हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी दक्षता अभ्यास 1B को सरल करेंगे। दक्षता अभ्यास से मतलब है आपने जो प्रश्नावली 1H से लेकर 1K तक जितने भी प्रश्नावलियां पढ़ी हैं उसमें जो जो बातें सीखी हैं उन सभी का एक तरीके से टेस्ट आपका होना है। आइए प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि x बराबर है -3/5 और y बराबर है -4/7 तो दिखाइए कि। इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी सरल किए थे। दिखाने का मतलब होता है कि हमें ये बात प्रूफ करनी है, सिद्ध करनी है कि जो बराबर के चिन्ह से उल्टे हाथ की तरफ दे रखा है इसे सरल करिए, बराबर के चिन्ह से जो सीधे हाथ की तरफ दे रखा है इसे सरल करिए, दोनों तरफ से आंसर बराबर लेकर आइए। ठीक ऐसे ही इस प्रश्न में भी करना है। आइए करके देखते हैं। पहला प्रश्न सरल करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बराबर के इधर वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। हम लिखते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें दी गई है x गुणा वाई। चलिए x का मान ध्यान से देखिए ऊपर, और y का मान भी, दोनों मानों को इसमें भरिए। x का मान है -3/5 और गुणा का चिन्ह लगा के y का मान है -4/7। आइए इसे सरल करते हैं। देखिए गुणा करने पर माइनस माइनस तो मिलकर प्लस हो जाएंगे। कट कोई सी संख्या ऊपर नीचे रही नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर की ऊपर गुणा करिए। 3 चौक 12 और नीचे 7 पंजे 35। मोड को सरल करेंगे तो 12/35 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सरल करी है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड, इसमें क्या है? इसमें है मोड x गुणा मोड y। चलिए x की वैल्यू है -3/5 और y की वैल्यू है -4/7। चलिए इन्हें सरल करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने के लिए नहीं है तो यहीं इसको सरल करिए। ये आ जाएगा 3/5, इधर से आ जाएगा 4/7। ऊपर और नीचे कुछ भी कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12 और 7 पंजे 35। अब ध्यान से देखिए इन दोनों आंसरों को। लेफ्ट हैंड साइड से भी यही आया है, राइट हैंड साइड से भी यही आया है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर है राइट हैंड साइड के। या इसी लाइन को जो हमें दी गई थी उसको दोबारा से लिख सकते हैं। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट सरल करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड वो हमें दी गई है x, भाग का चिन्ह बना है y। चलिए x की वैल्यू क्या दी गई है? -3/5, लगा है भाग का चिन्ह, फिर दिया गया है -4/7। आइए इसे सरल करते हैं। देखिए माइनस और माइनस तो मिलके प्लस हो जाएंगे, चिन्ह तो प्लस आ जाएगा। 3/5 को ऐसे रखिए, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी कि 7/4। आइए कट अब भी कुछ नहीं रहा होगा। ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुणा, 7 दिया 21 ऊपर और नीचे 5 चौक 20 नीचे। अब मोड को सरल करेंगे तो केवल संख्यात्मक मान का मतलब 21/20 ही हमको लेना है। ये आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में से क्या होता है। राइट हैंड साइड हमें दी गई है मोड x, फिर भाग का चिन्ह लगा है मोड y। आइए इसे सरल करते हैं। x की वैल्यू हमारे सामने है -3/5, फिर भाग का लगा है चिन्ह, फिर दिया गया है -4/7। आइए क्योंकि यहाँ कुछ भी जोड़ने या घटाने के लिए नहीं है, तो केवल संख्यात्मक मान से मतलब है। लीजिए यहाँ पर 3/5, भाग का चिन्ह को बदलिए गुणा में, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे करके लिखिए। 7/4, दो काम एक साथ हुए हैं। मोड में से इसे निकालेंगे तो 4/7 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह क्योंकि गुणा में बदल दिया है तो 7 ऊपर 4 नीचे। अब करिए इनकी गुणा, ऊपर के ऊपर 21, नीचे के नीचे गुणा तो 20। अब यहाँ से इन दोनों आंसरों को ध्यान से देखिए। दोनों आंसर तो एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है
राइट हैंड साइड के। ये हमने इसके दोनों पार्टों को सरल कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहे हैं उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। मैंने निरपेक्ष मान के बारे में आपको डिटेल में बताया था। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। मान के चलिए, माना निरपेक्ष मान x का निरपेक्ष मान बराबर है 5/6, यानी कि x जो है ऐसी कोई संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। इसका मतलब मोड x का जो मान है वो हो जाएगा 5/6। अब यहाँ से दो बातें बनेंगी। यदि x का मान 0 से बड़ा हुआ, तब तब क्या होगा? तब तो ये जो x मोड के अंदर लिखा हुआ है तब ये बनेगा प्लस का 5/6। और अगर x का मान 0 से छोटा हुआ तब ये बनेगा मोड के अंदर जो लिखा हुआ है इसका मान माइनस के 5/6। और x का मान 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 0 होता तो इसका आंसर भी 0 ही आता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब प्लस के 5/6 और माइनस के 5/6 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान 5/6 होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस के 5/6 तथा माइनस के 5/6 का निरपेक्ष मान क्या होता है? 5/6 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप निरपेक्ष मान से संबंधित बातों को एक बार वीडियो देखकर सीख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। मान लीजिए इसमें भी, माना x का निरपेक्ष मान बराबर है 0 यानी 0। अब यानी कि मोड, इसका मतलब हुआ कि मोड x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0। ऐसा तो तभी हो सकता है जब x का मान हो जाए 0। x का मान 0 हो जाएगा तब ही ये हो सकता है। इसका मतलब 0 का ही निरपेक्ष मान 0 होता है। ऐसा तभी हो सकता है। चलिए, इस प्रश्न को भी हमने सरल कर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं, निम्नांकित में से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। अब शांत दशमलव मैंने आपको बताई थी, जब आपको कोई परिमेय संख्या दे रखी हो, केवल आपको हर के गुणनखंड करने हैं। अगर वो 2 या फिर 5 इनमें से कोई सा एक आया या दोनों ही आए तब तो वो शांत है, और इनमें से कोई सा भी नहीं आया तब वो अशांत है। यहाँ देखिए 8 के गुणनखंड करेंगे वो होंगे 2 × 2 × 2, यानी कि सारे के सारे गुणनखंड 2 ही आ गए। ये जो परिमेय संख्या दे रखी है ये है शांत। ऐसे ही नीचे 45 के गुणनखंड करेंगे तो वो बनेंगे 3 × 3 × 5। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, तो ये है अशांत। इसे कहेंगे अशांत। आप इसको हिंदी में सही से लिख लीजिएगा। अब आइए, इसे 80 है, 80 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। ये हैं गुणनखंड इसके। देखिए 2 आ रहे हैं, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये है शांत। और ये तो अकेला बैठा है, देख के ही पता चल रहा है ये तो है अशांत। और ये 6 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 इसके गुणनखंड बनेंगे।
तो ये भी हो जाएगा आसान। तो हमसे क्या पूछा? निम्नांकित में किन-किन कौन-कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएँ हैं, जिन्हें शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए शांत कौन-कौन सी आई हैं? पहले नंबर वाली आई है यानी कि 11/8 का मान आया है, जिसे हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी हमारे सामने आई है माइनस के 33/80। ये 2 ही संख्या ऐसी हैं जिन्हें शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में किन-किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है? मतलब इनमें से कौन-कौन सी संख्या हैं, जिन्हें हम अशांत, इस शब्द का ध्यान रखिएगा। इस बार पूछा है अशांत। इनमें से कौन-कौन सी हैं जिन्हें अशांत किया जा सकता है? ये देखिए 7 है, इसका मतलब 2 या 5 में से तो नहीं आया, इसका मतलब ये है अशांत। अगला देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 और 3 गुणनखंड आएँगे, यानी कि ये भी हो जाएगी अशांत। इसे देखिए ये तो 5 है ही, ये तो है शांत। ऐसे ही इसे आइए इसके गुणनखंड करेंगे 2, 3, 5 इसके गुणनखंड बनेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? अशांत। 28 के गुणनखंड करते हैं तो 2, 2, 7 ये गुणनखंड आते हैं इसके, तो ये भी क्या हो जाएगी? अशांत। केवल हर के गुणनखंड करने हैं, ध्यान रखिएगा। आप करके इस प्रकार से लिख के गुणनखंड करके देख सकते हैं। 105 605 605 के गुणनखंड करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, इसे 11, 11, 5 ये इसके गुणनखंड बन रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अशांत। आप इसके गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। पहले 5 से काटिएगा, 5 से ये 121 बार कट जाएगा। उसके बाद फिर 11 से फिर दोबारा 11 से कटेगा। उसके बाद ये अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित परिमेय संख्या को शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो परिमेय संख्या हमें दे रखी हैं, इन्हें हमें शांत में बदल रही हो तो शांत में करिए, शांत में नहीं बदल रही हो तो अशांत में करिए। इस प्रकार की दशमलव संख्याओं में बदलना है, कुल मिला के इन्हें भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। पहले पहली संख्या है 40। देखिए माइनस का चिन्ह तो बाहर से बाद में लगा ही लेंगे। पहले हमें भाग करना है किसको भला? 9 को भाग करना है 40 से। 40 से भाग तो जाएगा नहीं, जीरो लगा के दशमलव लगाइए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए 90। देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 यानी 80। बचेगा यहाँ पर 10, दशमलव लगी रही है, जीरो बढ़ा लिया, फिर से 2 बार जाएगा 80। इस बार बचेगा 20, दशमलव लगी रही है, जीरो बढ़ाएंगे, इस बार 5 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 200। कुल मिलाकर ये जो माइनस का 9/40 दिया गया है, इसे हम लिख सकते हैं 0.225, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं और ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस भी दिया था तो माइनस में आएगा इसका आंसर। ऐसे यहाँ 9 से भाग करना है किसे भला? 5 को। 9 से भाग करिए, 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 यहाँ लगाइए 0, 9 पंजे 45, बचेगा 5, दशमलव लग रही है 0, फिर से 5 आएगा। ये तो पहले भी हम कर चुके हैं शायद। इसका आंसर आएगा माइनस का 0.55, बार-बार 5 ना लिख के 0.5 उसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 35 को भाग करना है किससे भला? 16 से। 16 दूनी 32, बचेंगे 3, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 16 एकम 16, बचेगा 14, दशमलव लगी रही है, 0 बढ़ाइए,
16 अट्ठे 128, 128 यहाँ से बचेगा कितना भला? 12। फिर दशमलव लग रही है, ये जीरो बढ़ा लीजिए। 16 सत्ते 112, बचेगा 8, दशमलव लगी रही, 0 16 बन 80। ये कट गया पूरा, मतलब 35/16। इसे आप लिख सकते हैं 2.1875। अब हमारे सामने बचे हैं ये दो प्रश्न। आइए इन दोनों प्रश्नों को भी सरल कर लेते हैं। ये दिया गया है -2 सही 4/11। पहले तो देखिए इसको सही से करके लिखना पड़ेगा। 11 दूनी 22 और 22 और 4 26। 26/11 माइनस में, इसका मतलब हमें भाग करना है 11 से किसको? 26 को। 11 से भाग करिए, चलिए। 11 दूनी 22, बचेगा 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 3 बार चलेगा इस बार। बचेगा यहाँ पर 7, दशमलव लगी रही है, 0 बढ़ाएंगे। 11 छंग 66, 66 फिर से बचेगा 4, फिर से दशमलव लग रही है, 0 बढ़ाएंगे। फिर 11 तिया 33, फिर से 33, फिर से 6, फिर 3, फिर 6। ये तो इस तरीके से बन रहा है। इसका मतलब भाग करने पर हमें एक सीक्वेंस इसकी मिली 26/11। इसे हम लिख सकते हैं क्या बोला? 2.3636, इस तरीके से ये जा रहा है। अब इसको लिख सकते हैं 2 दशमलव माइनस साइन भी इसके साथ आएगा। 3 6 के ऊपर बार इस तरीके से लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कौन सा रह गया है इसमें? माइनस के 88 को भाग करना है 7 से। माइनस के 88 उसे भाग करना है 7 से। चलिए इसे भाग करते हैं। 88 को भाग करना है 7 से। 7 एकम 7, बचेगा 1, उतारेंगे 8 का। 7 दूनी 14, बचेंगे 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 7 पंजे 35, अब बचेगा 5, दशमलव लग रही है तो 0 बढ़ा लेंगे। 7 सत्ते 49, बचा 1, दशमलव लग रही है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ। 7 एकम 7, बचेंगे 3, दशमलव लगी रही है, 0 बढ़ जाएगी, फिर से 30 हो जाएगा। तो बन जाएगा 7 चौक 28। फिर भाग करिए, बचेगा 2, दशमलव लग रही है, 0 बढ़ा लेंगे। 7 दूनी 14, बचेगा 6, दशमलव लग रही है, 0 बढ़ा लेंगे। 7 अट्ठे 56, बचेगा 4। देखिए 4 बचा तो 0 बढ़ेगी, 40 बनेगा। अब 40 यहाँ पर भी बना था, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब फिर से 5 आएगा, फिर 7, फिर 1 4 2 8, इस तरीके से आएगा। तो कुल मिला के ये जो माइनस का 88/7 हमें दे रखा है, इसका आंसर आ जाएगा -12.571428। और ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि इसके आगे और भी आने वाला है, तो -12.571428 ऊपर लगा दीजिए बार। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या फिर दोबारा से रिपीट होंगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नांकित परिमेय संख्या को भिन्न में बदलिए। मतलब ये परिमेय संख्या हमें दे रखी है, हमें इन्हें भिन्न में बदलना है। चलिए भिन्न में बदलते हैं। 0.015, देखिए दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3, 3 जीरो नीचे बढ़ाइए, ये बन जाएगा ऊपर 15 नीचे 1000। 5 से काटिए 3 बार, 5 से इसे काटिए 200 बार। कुल मिला के ये आएगा 3/200, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसे देखते हैं। 0.84, दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर 84 नीचे
100 4 से इसे काट सकते हैं, 4 से कटेगा 2 एक बार, 4 से कटेगा ये 25 बार। ऊपर 21 नीचे 25 ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला वाला देखते हैं। ये है देखिए 12.625 दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ 3 जीरो बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये रह जाएगा 12,625 और नीचे हो जाएगा 1000 ठीक है। आइए भाग करते हैं। इस बार मैं इसे बड़ी संख्या से एक बार ही भाग करता हूँ। चलिए छोटी सी करते हैं कोई बात नहीं। 5 से इसे काटिए 5 से कटेगा 5 दूनी 10 बचेंगे 2 उतारेंगे 6 का 5 पूरे 25 बचेगा 1 उतारेंगे 2 का 5 दूनी 10 बचेगा 2 5 पूरे 25 और इसे 5 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार 200 बार। अब इसे 25 से काटिए 25 से कम 25 उतरेगा 2 का ना जाने की 0 25 से कम 25 और इसी 25 से काटेंगे 25 अट्ठे होते हैं। कुल मिला के 101 ऊपर और 8 नीचे। आपका जैसे मन करे वैसे आप इसको भाग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसे मैंने भाग किया है 5 से यहाँ 25 से भी भाग कर सकते हैं 125 से भी कर सकते हैं। ये आपके सभी प्रश्नों का आंसर हो गए हैं। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।